हेलो फ्रेंड्स, हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनोइड। हमने क्या पढ़ना है कि कोई भी सोलेनोइड लेके चलनी है, ठीक है, जिसमें से हमने करंट पास कराना है। करंट पास कराने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये इसका डायग्राम गिवन है सोलेनोइड का। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कि सोलेनोइड होता क्या चीज़ है, ठीक है। देखो सोलेनोइड क्या है। लॉन्ग सिलेंड्रिकल कोयल कंसिस्टिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ इंसुलेटेड वायर इज कॉल्ड सोलेनोइड। ये क्या होती है कि एक ना सर्कुलर वायर्स होती है। जैसे हमने देखो पीछे हमने टॉपिक किया है, सर्कुलर लूप लेके चली थी। जो वो सर्कुलर लूप थी मतलब सर्कुलर वायर थी, उसमें जो है हमने बहुत सारी वायर्स को ऐसे ही सर्कुलर फॉर्म में लेके चलना है, ठीक है। जैसे ये वायर ली हमने सर्कुलर फॉर्म में ले लिया, इसको बहुत सारी नंबर ऑफ टर्न्स जो है बहुत सारी लेके चलनी है। और किस फॉर्म में लेके चलनी है? सिलेंडर फॉर्म में। सिलेंड्रिकल फॉर्म में हम बहुत सारी सर्कुलर कॉयल लेके चलेंगे। उनको आपस में कनेक्ट करने के बाद जो हमारे पास स्ट्रक्चर तैयार होता है उसको हम बोल देते हैं सोलेनोइड। मतलब ये जो हमारी सर्कुलर कॉयल से बना हुआ स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे सोलेनोइड, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ठीक है। अब इसमें हमने क्या कराना है? करंट पास कराना है। करंट पास कराने के लिए हमने इसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ, एक की लगा दी जिससे हम स्विच को ऑन ऑफ करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसके थ्रू, बैटरी के थ्रू हम क्या देंगे? करंट देंगे इस सोलेनोइड के अंदर। करंट देने की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। देखो इसमें क्या है। एन आयरन रोड इज प्लेस्ड इनसाइड द होलो ट्यूब विच इज कॉल्ड कोर। अब देखो ये हमारे पास होलो ट्यूब है, ठीक है। सोलेनोइड है मतलब हमारे पास, इसके अंदर हमने एक रखनी है आयरन कोर, ठीक है। एक हम इसके अंदर आयरन रोड रखेंगे। आयरन रोड रखने के बाद हम जो रोड रखेंगे हम उसको हम बोल देते हैं कोर, ठीक है। अब रोड के अंदर हमने क्या करना है? रोड को हमने इसके बीच में रख दिया है। रखने के बाद हमने इसमें क्या करना है? व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू अ सोलेनोइड अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। अब हमने करना है, स्विच को ऑन कर दिया। स्विच ऑन करने की वजह से हमारे पास करंट फ्लो करना स्टार्ट कर गया। जैसे जैसे इसके अंदर इस कोयल में से करंट पास होगा, करंट पास होने की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड दिखाया हुआ है, ये लाइंस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई। उसके बाद देखो हमारे पास क्या होगा। अब हमें अभी तक ये नहीं पता है कि देखो मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो चुका है, लेकिन हमें इसकी डायरेक्शन नहीं पता कि कौन सा जो पोल है इसका वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, कौन सा पोल हमारे पास नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, और इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ठीक है। तो अभी हमें ये चीज़ नहीं पता। तो इसका पता लगाने के लिए हम दिखाते हैं इसको। ये देखो, द एंड ऑफ द सोलेनोइड एट विच करंट फ्लोज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एक्ट एज साउथ पोल। देखो कोई भी सोलेनोइड है, सोलेनोइड का जो एंड है जहाँ पे हमारे पास करंट फ्लो करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे क्लॉकवाइज हो रहा है, देखो यहाँ पे ऐसे क्लॉक की तरह फ्लो करेगा। जिस एंड के अंदर हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा वो एक्ट करेगा हमारा एज अ साउथ पोल, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा करंट साउथ पोल की तरह एक्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब क्लॉकवाइज का कैसे पता चलता है हमें कि साउथ पोल है? यहाँ पे देखो हमने एक सर्कुलर वायर ली, ये सर्कुलर लूप ले ली। सर्कुलर लूप लेने के बाद हमने इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना स्टार्ट किया। करंट फ्लो हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखो ये कैसे जा रहा है? ये ऊपर वाली साइड है, ठीक है, और ये नीचे वाली साइड है। तो ऐसे क्या बना? यहाँ से इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या बन जाता है? एस, मतलब साउथ पोल, ठीक है। तो क्लॉकवाइज में एज अ साउथ पोल एक्ट करेगा। उसके बाद द एंड ऑफ द सोलेनोइड एट विच करंट फ्लोज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एक्ट एज नॉर्थ पोल। और जिसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, अब देखो हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले ली, ये सर्कुलर लूप है, इसमें हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कराया है। एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो रहा है? देखो ये ऊपर वाली साइड है, ये ऊपर वाली साइड है, ये नीचे वाली साइड मूव कर रहा है, ये नीचे वाली में, ठीक है। तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो क्या बन जाता है? एन, मतलब एज अ नॉर्थ पोल एक्ट करेगा, ठीक है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे देखो ये क्लॉकवाइज था, इसको हमने साउथ पोल दे दिया, और ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, ठीक है। और हमें सबसे पहले जब स्टार्टिंग हुई थी चैप्टर की तब हमने पढ़ लिया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं किसी भी कोयल के बाहर वाली साइड कैसे चलती है? वो नॉर्थ टू साउथ, इसलिए ये डायरेक्शन दिखाई हुई है नॉर्थ टू साउथ की। यहाँ पे भी नॉर्थ टू साउथ की डायरेक्शन दिखाई हुई है,
द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अ बार मैग्नेट। जैसे हमने बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कराई थी, सबसे फर्स्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, उसमें हमने बार मैग्नेट लेके चले थे जिसकी वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कराई थी। सेम ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगी सोलेनोइड के केस में। ठीक है, सेम हो रही है ना, देखा है डायग्राम में। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है। नेक्स्ट इसमें आता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड अब इसमें सोलेनोइड में प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर उसको इंक्रीज करेंगे, कौन कौन से फैक्टर वो डिक्रीज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है नंबर ऑफ टर्न्स के। नंबर ऑफ टर्न्स मतलब कि जितनी ज़्यादा हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स लेके चले थे, वो नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे ऐसे थी, वो जितनी ज़्यादा ये नंबर ऑफ टर्न्स होएगी उतना ही ज़्यादा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गए दोनों एक दूसरे के। सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना ज़्यादा हम इस सोलेनोइड को करंट देंगे उतना ही ज़्यादा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। थर्ड, द नेचर ऑफ द कोर मटेरियल। अब देखो नेचर उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसा नेचर है हमारे पास जो कोर लेके चल रहे हैं, मतलब उसके अंदर मटेरियल जो हमने इसमें लेके चले थे। देखो दिखा देती हूँ एक बार, जो ये था हम इसके अंदर एक मैंने बोला था कि आयरन रोड रखते हैं इसके बीच में, आयरन रोड को हमने क्या बोला था, कोर। ठीक है, उसका मटेरियल कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो कैसे डिपेंड करेगा नेचर के ऊपर, व्हेन सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड एज द कोर मटेरियल देन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर हम सॉफ्ट आयरन कोर लेके चले वहाँ पे, ठीक है, इसके बीच में हम सॉफ्ट आयरन को रख दे। सॉफ्ट आयरन का मतलब है कि उस वो जल्दी से जल्दी हमारे पास मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेगा। मैग्नेट की तरह मतलब मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो अगर सॉफ्ट रख दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर हमने क्या काम किया, थोड़ा हार्ड है मतलब सॉफ्ट नहीं है आयरन कोर, तब हमारे पास वो थोड़ा कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, दस द कोर ऑफ अ सोलेनोइड एक्ट एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसलिए यहाँ पे हम सॉफ्ट आयरन कोर लेके चलते हैं ताकि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो। और उस सॉफ्ट आयरन कोर को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है वो। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब जब हम उसके अंदर करंट पास कराते हैं तब हमारे पास वो एज अ बार मैग्नेट यूज कर होता है। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते क्या चीज़ है। इसमें बात आया कि जो कोर लिया हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ये तो पता चल गया, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट, an electromagnet is usually prepared by placing a soft iron core in a solenoid or by winding a large number of turns of an insulated wire on cylindrical soft iron core. Electromagnets are temporary magnets. इसमें क्या बताया हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम कैसे बना सकते हैं, कि अगर हम, वही बात है इसमें दोबारा से, कि अगर हम कोई भी आयरन कोर ले, ठीक है, आयरन का कोई भी टुकड़ा ले लें, ठीक है, उसको हमने क्या काम किया, किसी भी सर्कुलर वायर के बीच में रख दिया। सर्कुलर वायर के बीच में रखने के बाद जब हम इसमें क्या काम कराएंगे, करंट पास कराएंगे, तब इसके अंदर से हमारे पास जो सॉफ्ट आयरन कोर है ये लिया है हमने, एज अ मैग्नेट बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, मैग्नेट बन जाएगा अपने आप। ये क्या देने से, करंट देने से मैग्नेट बनेगा। उसको हम फिर क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों बोल रहा है हमने इसको, मैग्नेट क्यों नहीं बोला, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रो, मैग्नेट मतलब चुंबक की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसका नाम दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेट, की इलेक्ट्रिसिटी देने की वजह से मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए हमने इसको बोल दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेट। और अगर हम इसको, इसकी एक और खासियत है कि अगर हम इसको दोबारा से इसमें से बाहर निकाल ले, ठीक है, इसमें से बाहर निकालने के बाद दोबारा से नॉर्मल आयरन रोड ही बन जाती है। इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट्स। मतलब टेम्परेरी बनाया हुआ है मैग्नेट, परमानेंटली मैग्नेट नहीं होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।